अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसका सीधा साधा मफहूम यह है कि परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि तमाम नफ्स को, तमाम जान को मौत का मजा चखना है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अल मौतु तुहफतुल मोमिन, अल मौतु तुहफतुल मोमिन। मौत मोमिन के लिए तोहफा है, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। तो आप पूछेंगे हमसे कि मौत मोमिन के लिए तोहफा कैसे? कि जब इंसान इंतकाल हो जाता है तो उसके घर वाले रोते रहते हैं, गांव वाले अफसोस करते हैं, घर वाले रोते हैं। तो ये मौत मोमिन के लिए तोहफा कैसे है? आइए मैं आपको बताता हूँ कि मौत मोमिन के लिए तोहफा कैसे है। जब वही शख्स दुनिया में रहता है, जब वो शख्स दुनिया में रहता है तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ियारत नहीं कर पाते हैं। जब वही शख्स इंतकाल कर जाता है और उसके घर वाले ले जाकर कब्र में दफन कर देते हैं और वापस आते हैं तो दो फरिश्ते कब्र में जाते हैं और जाने के वक्त जिस वक्त सवाल करने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होते हैं, उसी वक्त आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कब्र में जलवागर होते हैं। तो उसी वक्त जब जलवागर होते हैं तो ये मोमिन आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीदार कर लेते हैं, ज़ियारत हो जाती है हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की। तो इससे बढ़कर मोमिन के लिए तोहफा क्या हो सकता है कि कब्र में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ियारत हो जाती है। जब दुनिया में थे तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ियारत नहीं हुई, जब कब्र में गए, इंतकाल हो गए तो उसको आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ियारत हो जाती है। तो इससे बढ़कर तोहफा क्या हो सकता है जिसको हुजूर के दीदार नसीब हो जाए। हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम हर बंदा के ऊपर दो फरिश्तों को मुकर्रर किया है अच्छे बुरे अमल लिखने के लिए। तो जब कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो वो दोनों फरिश्ते परवरदिगार आलम के बारगाह में अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम, जिस काम के लिए तूने मुझे मुकर्रर किया था, जिसके साथ तूने मुकर्रर किया था, वो बंदा अब दुनिया से चला गया, वो इंतकाल कर गया। अब मैं क्या करूं? ए परवरदिगार आलम, क्या मैं तेरी इबादत अर्श पे करूं? तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा कि मेरे इबादत करने वाले की कमी नहीं अर्श पे। फिर वो फरिश्ता अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार आलम, क्या मैं तेरी इबादत जमीन पे करूं? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि जमीन पर भी मेरी इबादत करने वाली कम नहीं है, जमीन पर भी मेरी इबादत करने वालों की कमी नहीं है। तो फरिश्ता अर्ज करेगा, ए परवरदिगार आलम, फिर मैं क्या करूं? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि तुम जाओ उसी मर्द मोमिन के कब्र में और जाने के बाद सिरहाने के सामने खड़े हो जाना और जाकर तस्बीह और तहलील करते रहना। मैं उसी के बरकत से उसके अज़ाब में तखफीफ कर दूंगा और मैं उसे सवाब देता रहूंगा, उसे अज्र देता रहूंगा। कब्र में 3 सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे? कब्र में 3 सवाल होंगे। हज़रत बरा बिन आजिब रावी है और याद रखे कि कब्र में 3 सवाल होंगे। मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के चेहरे देखेंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के चेहरा देखेंगे और उसके बारे में ये पूछा जाएगा कि तुम इसके बारे में क्या अकीदा रखते थे, तुम इसके बारे में क्या अकीदा रखते थे। आज की तकरीर
ये सिर्फ मेरे पास ही महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि मेरे साथी के पास जाएंगे, बहुत सारे तलबाए कराम सुनेंगे, और ये तकरीर सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाएगी। और बड़े बड़े आलिम दीन के पास जाएंगे, बड़े बड़े आलिम दीन के पास जाएंगे। मैं आपको पूरे वसूफ के साथ, मैं आपको पूरा तयक्कुन के साथ, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये 3 सवाल न बुखारी में है और न मुस्लिम में। ये 3 सवाल न बुखारी में है न मुस्लिम में। यह है बरा बिन आजिब, हदीस के रावी है अबू दाऊद। यह हदीस अबू दाऊद में है, दीगर कुतुब हदीस की किताबों में है, जो बुखारी और मुस्लिम के निचले दर्जे की किताबें हैं। यह हदीस सुनन अबी दाऊद में है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में है। उसमें बताया जब आप मुर्दे को दफना देते हैं और उसके बाद फरिश्ते आते हैं और वो आकर पूछते हैं, या हाज़ा मन रब्बुका, ऐ बोल तुम्हारा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? मा नबीजुका, और तेरा नबी कौन है? सही बुखारी और सही मुस्लिम वो बताती है कि कब्र में सिर्फ एक ही सवाल होगा। मैं वो 3 सवाल का मुनकर नहीं हूँ, न तो ये न समझ लीजिए कि कोई नया अकीदा लेकर आ गया है। मैं वो 3 सवाल को भी मानता हूँ। मैं सही बुखारी और मुस्लिम में वो बताती, सही बुखारी और मुस्लिम बताती है कि कब्र में सिर्फ एक ही सवाल होगा। इमाम बुखारी ने 3 सवालों की रवायत नहीं बयान किया, इमाम मुस्लिम ने 3 सवालों की रवायत नहीं बयान किया। क्या कोई इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम से भी बढ़कर कोई कुतुब हदीस में कोई इमाम है? वो दोनों फरमाते, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि कब्र में सिर्फ एक ही सवाल होगा। अब टकराव आ गया बुखारी और मुस्लिम के सहीहैन की रवायत में और निचले दर्जे की कुतुब हदीस की किताबों में, मगर टकराव नहीं बल्कि तत्बीक की सूरत निकाली जाएगी। तत्बीक करेंगे। बुखारी और मुस्लिम कहते हैं कि सिर्फ एक ही सवाल होगा, कब्र में सिर्फ एक ही सवाल होगा। अनस इब्ने मालिक से रवायत है, अनस इब्ने मालिक रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल अल अब्दु इज़ा वुदिअ फी क़ब्री व तवल्ला व ज़हबा अस्हाबुहु हत्ता अन्नहु लयस्मअु क़रअ निआलिहि अताहु मलकानि फ़अक़अदाहु फ़यक़ूलानि लहु मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा अर्रजुल लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़यक़ूल अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु फ़युक़ालु उन्ज़ुर इला मक़अदिका मिनन नार अब्दलकल्लाहु बिही मक़अदन मिनल जन्नति। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हवाला नोट कीजिए, ये बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज़ जिल्दे अव्वल सफ़ा नंबर 183 पे यह हदीस पाक मौजूद है। और मैंने और भी हदीस पाक, कई हदीस पाक पढ़े, बुखारी शरीफ में कहीं पे नहीं मिला कि 3 सवाल होंगे। बुखारी शरीफ में यही मिला कि कब्र में सिर्फ एक ही सवाल होगा। हजरत तर्जुमा समाप्त फरमाइए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अपने कब्र में, जब बंदा जब अपने कब्र में रख दिया जाता है और उसके लोग मुंह फेर कर जाने लगते हैं, अभी उनकी इतनी कुर्बत होते हैं कि उनके जूतों की चाप सुनता रहता है। वो मैयत जाने वाले की जूतों की आहट सुनता रहता है। उसके पास, इतने में उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसे बैठाते हैं और दोनों उससे पूछते हैं, तो इन मर्द मोहम्मद के बारे में क्या कहता था? तू इन मर्द मोहम्मद के बारे में क्या कहता था? तो वो कहेगा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। उस पर उससे कहा जाएगा, जहन्नम में अपने ठिकाना को देख, अल्लाह ने उसके बदले जन्नत में तेरा ठिकाना बना दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुत्तफक अलैह
हदीस मुत्तफक अलैह हदीस कुछ और बताए और निचले दर्जे की हदीस कुछ और बताए, यानी दोनों मुख्तलिफ मजमून बताए, दोनों के मजमून मुख्तलिफ हो, दोनों मुख्तलिफ मजमून बताए और तत्बीक न हो सके तो किसको इख्तियार किया जाएगा? जब दोनों में तत्बीक न हो सके तो किसको इख्तियार दिया जाएगा? मुत्तफक अलैह को। मगर इमाम बुखारी ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जब बंदा को कब्र में रख दिया जाता है, उसके दफनाने वाले जब चले जाते हैं, व अन्नहु लयस्मउ व क़रअ निआलिही, आम मैयत भी वापस जाने वाले की जूतों की आह सुनते रहते हैं। आम मैयत भी वापस जाने वाले की जूतों की आह सुनते रहते हैं। ये मुत्तफक अलैह के अल्फाज है। पलटने वालों की जूतों की आह सुनता रहता है और हम यानी आम मैयत भी पलटने वालों की जूतों की आह सुनता रहता है और हम झगड़े करते फिरते। और खुदा का खौफ होना चाहिए, खुदा का खौफ होना चाहिए कि आम मैयत पलटने वालों की जूतों की आह सुनता है और हम कैसे कहते हैं कि औलिया कब्र में सलाम नहीं सुनता? हम किस चक्कर में पड़े? हमने अकीदा कहाँ से ले रखा है? हमने क्या धूम मचा रखा है? आम मैयत अपने कब्र में जूतों की आह सुनता है, अपने कब्र में जूतों की आह सुनता है। और ये अकीदा कहाँ से ले आए कि कब्र में औलिया सलाम नहीं सुनते? ये कहाँ से अकीदा है? जब लोग मर जाते हैं तो फरिश्ते कब्र में आकर मुर्दों को उठा देते हैं और बैठा कर एक ही सवाल करते हैं, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब पूछा जाता है तेरा रब कौन है, तो सवाल का जवाब जाहिर नहीं करता। देखिए एक नुक्ता समाज फरमाइए, जब पूछा जाता है तेरा रब कौन है तो सवाल का जवाब जाहिर नहीं करता है। मुश्किल में डाला, बताओ अगर जानते हो तो रब कौन है। मुश्किल में डाला कि बताओ अगर जानते हो तो रब कौन है। पूछा जाता है तुम्हारा दीन क्या है, तो जवाब का इशारा नहीं देता। अल्लाह ताला ने अपने दीन के सवाल में मुश्किल रखी है, इशारा नहीं देता। और जब महबूब का पूछा जाता है, जब महबूब यानी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में सवाल पूछा जाता है तो उसमें थोड़ा सा इशारा भी दे देता है, उसमें थोड़ा सा इशारा भी दे देता है कि मेरे महबूब के उम्मती कहीं घबरा न जाए, मेरे महबूब के उम्मती कहीं घबरा न जाए, या रसूल अल्लाह कहने वाले कहीं मुश्किल में ना आ जाए। भले मेरे सवाल का जवाब ना आए, मैं देख लूंगा, मेरे दीन का सवाल का जवाब ना आए, देख लेंगे, मेरे मुस्तफा के सवाल में कोई फेल ना हो जाए, मेरे मुस्तफा के सवाल में कोई फेल ना हो जाए। मुस्तफा के सवाल में आसानी पैदा कर रखी अल्लाह ताला ने। इसी हस्ती के बारे में तो क्या कहा करता था, इस हस्ती के बारे में तो क्या कहा करता था? साथ ही फरिश्ते बोलते हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन पेपर भी दे दिया, क्वेश्चन पेपर भी दे दिया और जवाब भी आउट कर दिया, जवाब भी बता दिया फरिश्ता के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसानी पैदा कर दी। इस हस्ती का नाम मोहम्मद है। एक ही सवाल बुखारी शरीफ में और एक ही सवाल मुस्लिम शरीफ में, ये मुत्तफक अलैह की हदीस पाक है। बुखारी और मुस्लिम में एक ही सवाल होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कोई शख्स मुझे बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में 3 सवाल दिखा दे, कोई शख्स मुझे बुखारी और मुस्लिम शरीफ में 3 सवाल दिखा दे।
बुखारी और मुस्लिम एक ही सवाल बताती है, इस हस्ती के बारे में तू क्या कहता था? इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक नुक्ता देखिए, वहां सादा सवाल है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, मगर यह एक ही सवाल है, मगर इसने पूछा मा कुंता तकूल, मा कुंता तकूल। बहुत सारे हमारे साथी सुन रहे हैं तकरीर, आलिम दीन भी सुन रहे हैं। जब काना यकूनु जब मुजारे पर दाखिल होता है तो माजी इस्तिमरारी का फायदा देता है। जब काना यकूनु मुजारे पर दाखिल होता है तो माजी इस्तिमरारी का फायदा देता है। या नहीं पूछा जाएगा जब कब्र में पर्दे उठा दिए जाएंगे और चेहरे मुस्तफा सामने होंगे और मलाइका के हाथ में गुर्ज होंगे, या जवाब दे पाता है या नहीं दे पाता है। जब चेहरे मुस्तफा सामने होंगे तो हर भूले हुए को सवाल याद आ ही जाएगा, पता चल जाएगा कि ये मुस्तफा का शान है, इशारा हो जाएगा। फरमाया ये नहीं पूछना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फरिश्तों ये नहीं पूछना कि इनके बारे में अकीदा क्या है, इनके बारे में अकीदा क्या है, ये नहीं पूछना। फरिश्तों पूछना मा कुंता तकूल, जब तकरीर करता था जामे मस्जिद में तब तू क्या कहता था, जब जलसा करता था, जब जिक्र मुस्तफा आती थी मा कुंता तकूल तब क्या कहता था, जब किताबें लिखता था मेरे महबूब के शान में तो क्या लिखता था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अरे जब चेहरे मुस्तफा सामने होगा फरमाएगा यहाँ तू, और फरिश्ते फरमाएंगे यहाँ तू और ये दो फरिश्ते, और तीसरा कोई नहीं है, तीसरा नहीं आएगा कोई सिवाय दो फरिश्तों के, और चेहरे मुस्तफा सामने होगा तो अकीदा की समझ तो आनी ही आनी है। अकीदा की समझ जब फरिश्ते होंगे दो और मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम होंगे तो अकीदा की समझ तो आनी ही आनी है। फिर कैसे इनकार करोगे, फिर तू सब तो सीधे हो जाओगे, फिर तो सब सीधे हो जाएंगे, मगर उनका सीधा होना कबूल नहीं, उस वक्त सीधा होना कबूल नहीं होगा। वह जिंदगी भर क्या कहता था मा कुंता तकूल, वह जिंदगी भर क्या कहता था मा कुंता तकूल। जब जिक्र मुस्तफा आता था तो खुलकर बयान करता था या ऐसे ही गुजर जाता था। जब मेरे महबूब का जिक्र होता था, जब नात पढ़ी जाती थी मेरे महबूब की तो तेरा चेहरा कैसा होता था, काला होता था या पीला हो जाता था। जब मुस्तफा की जिक्र आती थी, जब मुस्तफा का जिक्र किया जाता था, जब मुस्तफा की नात पढ़ी जाती थी तो तेरा चेहरा खिल उठता था या मुरझा जाया करता था। वह अकीदा पूछा जाएगा जो उस दुनिया में रहा, तो क्या कहता था जो दुनिया में अकीदा रहा वो पूछा जाएगा। फिर मोमिन बताएंगे ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का अकीदा है कि कब्र में एक ही सवाल होगा, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगारे आलम मुझसे बोलने में या किसी भी तरीके से मुझसे बोलने में हमदन खतान साहबन गलती हो गई हो तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ अता फरमा। आइए पढ़िए सब लोग मिलकर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबु इलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला ताला इस तकरीर के सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, फिर इस तकरीर पे तमाम मोमिनीन, तमाम मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन और तमाम मुस्लिमात को अमल करने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस मौला ताला
इस घड़ी किसी भी तरीके से मुसलमानों पर जालिम जुल्म कर रहा है, हासिद हसद कर रहा है। मौला ताला जालिम के जुल्म से और हासिद के हसद से महफूज अता फरमा। बिलखुसूस ये तकरीर सुनिए और आप दलील भी बना सकते हैं। तकरीर सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचा दीजिए ताकि वो भी सुन ले। बस मैं इन चंद जुमलों के साथ आपके सामने से रुखसत हो रहा हूँ। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद इरशाद आलम, कमलदा, सीतामढ़ी, बिहार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।